हेलो इन्वेस्टर्स। देखिए, तेजस नेटवर्क का Q1 FY26 का रिज़ल्ट आ चुका है और हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने रिज़ल्ट का एनालिसिस भी किया होगा। तो देखिए, इसके पिछले जो 23 वीडियो के बिजनेस मॉडल एनालिसिस का हमने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश किया था कि कैसे यहाँ पर रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है, आम इन्वेस्टर्स को कैसे फंसाया जा रहा है। और ये इवन क्लियरली हमने इसे बताया था कि इसमें ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना माल चिपका रहे हैं छोटे प्लेयर्स को। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट है कि इस प्राइस इसके जो ओवरऑल यदि हम प्राइस की बात करें तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है इसमें। लगभग 1200-1300 के प्राइस से लगभग 600 के आसपास का प्राइस आ चुका है इसका। ठीक है, और तो एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। और जो इसका अभी रिजल्ट आया है Q1 F26 का, ये काफ़ी जो है वो बहुत ही एक कह सकते हैं इसको कि रिजल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड भी यूज करना शायद सही नहीं होगा। ठीक है, सीधी हम बात करें तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया। ठीक है, अब इस ख़राब रिजल्ट में क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा यदि हम इसके रेशियो पे बात कर लेते हैं और थोड़ी सी इसका हम देख लेते हैं तो क्या हुआ है कि इसकी जो सेल्स थी ना, जो कि Q4 25 में इसका सेल्स लगभग 19,000 करोड़ के आसपास का सेल्स था, वो सेल्स ड्रॉप होकर लगभग 202 करोड़ रुपये आ गया है Q1 F26 में। तो इतना बड़ा फॉल जो कि हमें देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक इसके प्राइस रिकवरी में तो कोई फ़िलहाल में तो कोई चांस नज़र नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आगे हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि अर्निंग्स सब कुछ होती है, यदि कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है या कोई भी ऐसा धंधा जिसको हम सिंपल सी बात में बोले तो इसमें अर्निंग्स नहीं आएगी तो वो ज़्यादा लंबे तक सस्टेन करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यदि धंधा में अर्निंग्स है, किसी बिजनेस में अर्निंग्स है, स्टॉक्स में अर्निंग आ रही है, तो वो अर्निंग के बिहाफ पे वो क्या करते हैं, उसके प्राइस में मूवमेंट होता है, प्राइस वहाँ से बढ़ती है। लेकिन जब अर्निंग्स नहीं होगी तो प्राइस में मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वही हाल तेजस नेटवर्क का भी हो रखा है। ठीक है, अर्निंग नाम पे तो कुछ है नहीं इसमें। और देखिए, इसका जो बिज़नेस मॉडल है बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो जैसे BSNL इसका मेन कस्टमर्स है, तो BSNL कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और भारत रेलटेल है। ठीक है, या फिर तेजस इस सब में तो ये अपना रेलवे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यदि कोई भी बिजनेस जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो ना, तो वहाँ पे बहुत अधिक पैसा हम नहीं बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप ROE कितना जनरेट कर पाओगे, क्योंकि वेलफेयर मोटिव है तो शायद 12 से 14% का ROE आप निकालो तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से बहुत अधिक ROE निकालना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने पॉइंट पे आते हैं कि अभी हम क्या करें। तो 1900 करोड़ से इसका सेल्स ड्रॉप होकर लगभग 200 करोड़ पे आ गया है, तो जो कि एक बहुत ही किसी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग पिछले क्वार्टर्स में 122 CR का था, वो नेगेटिव अभी इस बार Q1 FY26 में -136 का हो गया है। और यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो -194 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने दिया है। तो तेजस नेटवर्क का ये हाल है। प्रॉब्लम ये है कि अब हम क्या करें इसमें। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर्स यदि इसमें हम तो अर्निंग्स देखेंगे, अर्निंग्स नहीं है तो फिर उस स्टॉक में रहना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होगा। अच्छा, इतने बड़ा ऐसा क्या हो गया था कि 1907 से इनका सीधे जो सेल्स वो ड्रॉप हो गया है। तो इसका सीधे यदि हम आप इसका जो इन्होंने अभी जुलाई 25 में अपना कॉन कॉल किया था, आप इसमें देखो तो उन कॉन कॉल से सीधे जो मुझे फील हुआ कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रही है। शायद हम तो मैनेजमेंट को दोष देंगे कि यदि मैनेजमेंट सही होता, वो ठीक से अपना कार्य करता, तो ऐसे हाल देखने को नहीं मिले। मैनेजमेंट ने बोला था कि इनमें अब हम आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये खरीद बिक्री है ना, वो खरीद बिक्री में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, हालांकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छी बात आप इस स्टॉक में ये बोल सकते हो कि इनका जो ऑर्डर बुक है ना, वो लगभग अभी 1200 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक है, जो Q1 इंडेड FY26 का। ठीक है, और अभी इनका एंटिसिपेशन है कि BSNL के साथ ये लगभग 1500 करोड़ का और ऐसा प्रपोजल है कि इनको ऑर्डर बुक मिलने की संभावना है और शायद इनको मिल जाए। तो BSNL के साथ इनका जो अभी प्रपोजल चल रहा है 1500 करोड़ के आसपास का,
तो देखिए यदि ये 1200 करोड़ के लगभग आसपास का जो ऑर्डर बुक है और अभी इनके एंटिसिपेशन है फर्दर 1500 करोड़ के, यदि ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो फिर यहाँ से इनका एक सेल्स देखने को मिल सकता है हमें, और सेल्स होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब तो अभी हवा हवाई है, ठीक है। ऐसा एंटिसिपेशन है, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुझे कहना था कि यदि अर्निंग्स आएगी तो प्राइस ऊपर जाएंगे, अर्निंग्स नहीं आएगी तो प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे। अर्निंग्स का क्या है कि अर्निंग्स जैसा इन्होंने अपना ऑर्डर बुक बताया है, और कि ऑर्डर बुक भी मेरे पास एक 1200 करोड़ का है और अभी 1500 करोड़ आने वाले हैं। यदि इन सब का एग्जीक्यूशन होता है तो प्राइस में अर्निंग्स आएगी तो थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना है, अदरवाइज़ थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। और जो 1960 से सीधे 200 करोड़ रुपये का इनकी अर्निंग ड्रॉप हुई है, ये लगभग जो 1500-1600 करोड़ का लॉस अर्निंग लॉस हुआ है, ये क्यों हुआ है? तो बेसिकली डिले इन क्या कर सकते हैं इसको, परचेजिंग ऑर्डर पीओ और शिपमेंट में इनकी देरी की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखिए यदि आप बोलते हो कि मेरा पीओ और शिपमेंट में डिले हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका मैनेजमेंट जो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, आप चीज़ों को पहले से एक सही वे में ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की यहाँ पे गलती है। और देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनको तो ज़रूर लग जाता हो कि आगे कंपनी में क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से वो अपना क्या करते हैं, अपना पोजीशंस को लूज़ करते हैं और रिटेलर्स को इसमें फंसने की कोशिश करते हैं, और रिटेलर ही फंसते हैं लास्ट में, और तो कोई फंसता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि इन्होंने अपना एंटिसिपेशन दिया, कमेंट्री दी हुई है कि यदि इनके ऑर्डर्स बुक एग्जीक्यूट होते हैं थोड़ी अर्निंग्स आएगी तो प्राइस यहाँ से जाएगा, अदरवाइज तो और कुछ दिख नहीं रहा है तेजस नेटवर्क में कि कुछ यहाँ से बहुत बड़ा हो सके, ठीक है। तो ये मेरा अपना व्यू था, इसको कोई रिकमेंडेशन ना समझें, ठीक है। अपने एनालिसिस खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें यदि आप इस स्टॉक में फंसे हो तो, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बतानी थी कि जो हमने पिछला वीडियो बनाया था तेजस नेटवर्क का, जिसमें हमने इसके पूरे बिजनेस मॉडल पे एनालिसिस किया हुआ था और उसके पूरा हमने फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उसको अपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे या फिर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।